स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुनी अनुराधा के सुने अनसुने किस्सों में। कहानियों की आकाश गंगा में जो सितारा आज मैं तोड़कर लाई हूँ उसका नाम है मैं तो भूल चली बाबुल का देश। वादा है मेरा आपसे हर वो कहानी जिसमें होगा एक जाना पहचाना सा कोना, जहाँ छिपी होगी आपकी कोई याद, पल वो जो बस अपने थे। रसिका आज कितनी खुश थी। भले ही भगवान ने रसिका के भाग्य में दुनिया का सबसे बड़ा दुख जो लिख दिया था कि रसिका जब मात्र 5 वर्ष की ही थी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। चाचा चाची को शायद इसीलिए उन्होंने बेटी नहीं दी थी। उसे भी पता था कि रसिका को यहाँ बेटी बनकर जो रहना है। रसिका के चाचा के 2 बेटे थे और वो भी दोनों अपनी प्यारी छोटी बहन रसिका को बहुत प्यार करते थे। हर छोटी छोटी बात का खूब ख्याल रखते थे। कितना प्यार था तीनों भाई बहनों में। चाचा चाची ने भी कभी महसूस नहीं होने दिया रसिका को कि तुम हमारी बेटी नहीं हो। बिल्कुल ऐसे ही रखते थे जैसे ये हमारी ही बेटी है। रसिका पढ़ाई में इतनी होशियार थी कि अगर अपने पाठ के प्रश्नों को यूं ही मिनटों में हल कर दिया करती थी। अपनी कक्षा में सभी बच्चों से आगे रहती थी। सभी अध्यापकों की प्यारी रसिका। बचपन से ही रसिका जिस स्कूल में पढ़ती थी उसकी सहेली नीरजा उसी कक्षा में ही पढ़ती थी। दोनों ही सहेलियां पढ़ाई में हमेशा अव्वल आगे रहा करती थी, लेकिन नीरजा कितनी भी कोशिश कर ले घर में ट्यूशन भी पढ़ती थी, लेकिन रसिका से हमेशा 1-2 नंबर कुछ ही अंक पीछे रह जाया करती थी और रसिका की पोजीशन हमेशा नंबर 1 पर ही रहती थी। और रसिका को कभी कोई प्रश्न हल करना भी होता तो वो बस अपने टीचर्स, अपने अध्यापक, अपने बड़े भाइयों की मदद ले लेती थी। देखते ही देखते दोनों सहेलियां आज 12वीं के इम्तहान की जो तैयारी कर रही हैं कि नीरजा को पूरा विश्वास है और वो कहती है कि रसिका देखना इस बार तू पक्का मेरे से पीछे रह जाएगी। मैंने बहुत मेहनत की है, मैं तुझसे ज़्यादा अंक ला कर दिखाऊंगी। और ये बात सुनते ही रसिका ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी नीरजा पर। हंसते हंसते कह रही थी, नंबर 1 और तू? अच्छा तू नंबर 1 बनेगी? हाँ मैं नंबर 1 बन के दिखाऊंगी रसिका इस बार। हमेशा की तरह बस एक ही नंबर से तू पीछे रह जाती है। रसिका मजाक में हंसी में ये ऐसी बातें कर रही थी कि ऐसी बात सुन आसपास के और भी बैठे सहपाठी जोर जोर से हंसने लगते हैं और बेचारी नीरजा की तरफ देख हंसी उड़ाने लगते हैं। ये मात्र एक बचपन का किस्सा था। रसिका हमेशा ये चाहती थी कि मेरे साथ के सहपाठी हम सभी आगे बढ़कर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। क्या पता था ये सपना सपना ही रह जाएगा। हालांकि रसिका को इस बात का जरा भी अहंकार नहीं था, लेकिन नीरजा को ये बात दोस्ती से कुछ ज़्यादा ऊपर लगी और थोड़ा बुरा भी लगा। 12वीं की परीक्षा हुई, नतीजा आया और हुआ हमेशा की तरह यही। नीरजा फिर रसिका से 1 नंबर पीछे रह गई थी, लेकिन रसिका को इस बात का जरा भी मलाल नहीं था। उसे जरा भी अहंकार नहीं था। अपने अपने घर के हालातों को देखते हुए नीरजा और रसिका ने अपने अपनी पसंद का कॉलेज ले लिया था। कुछ दिनों बाद रसिका को एक खबर मिलती है कि नीरजा के पिताजी का कहीं तबादला हो गया है। वो परिवार सहित किसी दूसरे शहर में चले गए हैं। रसिका ने बहुत कोशिश की है जानने की कि वो कहाँ गए हैं, नीरजा कहाँ पढ़ रही है, लेकिन ये मुमकिन ना हुआ। उसे कुछ इसके बारे में पता ना चला। रसिका अपनी पढ़ाई में लग गई, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, इम्तहान दे रही थी, कोशिश कर रही थी कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए कि आज एक गाड़ी रसिका के घर के बाहर आकर रुकती है। बहुत पढ़ा लिखा सा परिवार लग रहा था। बुजुर्ग दाम्पत्य रसिका के घर की ओर बढ़ रहे थे। आते हैं, अंदर बैठते हैं, अपना परिचय देते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, बताते हैं ये हमारा एक बेटा है, बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, 6 महीने बाद इसे अमेरिका जाना है और हम चाहते हैं कि इसका अमेरिका जाने से पहले हम यहीं पर विवाह करें। और ऐसे परिवार में ऐसे साधारण संपन्न विवाह करें। हम रसिका जैसी ही बेटी को सोच रहे हैं कि अपने घर की बहू बनाएं। बात आगे बढ़ती है। रसिका के चाचा भी अच्छी तरह जांच पड़ताल करते हैं और बात पक्की हो जाती है कि आज रसिका और अमन का विवाह है। विवाह बड़े ही सादगी तरीके से होता है। चाचा चाची ने, दोनों भाइयों ने बहुत ही अच्छे से सारे इंतजाम किए थे। लड़के वालों की तरफ से कुछ रिश्तेदार और मित्रगण ही आए थे। आज चाचा चाची, दोनों भाई जैसे
बहुत ही खुश हो रहे थे। उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं था कि इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा रिश्ता रसिका को घर बैठे बिठाए जो मिल गया था। रसिका भी बहुत खुश थी। साधारण सा परिवार, सीधे से लोग, पूरे विधि विधान से विवाह के सारे कार्य संपन्न होते हैं। विवाह संपन्न हो जाता है। रसिका डोली में बैठ अपने ससुराल जा रही थी। ससुराल जाते जाते रास्ते में वो छोटी छोटी बात याद कर रही थी। कैसे उसके दोनों भाई, कैसे चाचा चाची उसका ध्यान रखते हैं कि इतने में ही वह अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में इतना भव्य स्वागत, इतना प्यार, इतना मान सम्मान। रसिका जैसे अपने माता पिता को, अपने घर को भूल ही चली थी। इतनी खुश थी और जैसे गाना गुनगुना रही थी, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। शादी के 15 दिन हो चले थे कि रसिका के सास ससुर, कहने को सास ससुर थे, अपनी बेटी से भी ज़्यादा दुलार किया करते थे। आज वो अपने बेटे अमन से कहते हैं कि बेटा, अब कुछ ही दिन रह गए हैं तुम्हारे विदेश जाने में। हम चाहते हैं कि हम एक बार तीर्थ यात्रा कराएं जब तक तुम यहाँ भारत में हो और तुम्हारे ही सामने वापस आ जाएं। रसिका और उनका बेटा अमन माता पिता के बाहर जाने का अच्छे से इंतजाम करते हैं। माता पिता खुशी खुशी तीर्थ के लिए निकल जाते हैं। क्या चाचा चाची का भी फ़ोन आता है कि बेटा इतने दिन हो गए तुमसे मिले हुए, फिर तुम्हारा बाहर जब विदेश चली जाओगी न जाने कब आना होगा, इसीलिए एक बार आओ और दामाद जी के साथ हमारे साथ खाना खा लो। दामाद जी और रसिका दोनों आज अपने घर गए थे। रसिका का बहुत स्वागत आगमन होता है। दामाद जी बहुत खुश होते हैं। चाचा चाची ने तो पकवानों का जैसे ढेर लगा दिया था। कितना अच्छा लग रहा था आज पूरा परिवार बैठकर एक साथ जो खाना खा रहा था। कि चाचा जी कहते हैं बस 15 दिन ही रह गए हैं, फिर तुम दोनों विदेश चले जाओगे, ना जाने फिर कब फुर्सत मिलेगी, कब आना होगा। रसिका कितनी खुश थी अपनी दुनिया में। बस 10 दिन और थे उसके विदेश जाने में कि सास ससुर को भी तीरथ से लौटकर आना था और 10 दिन बीत गए थे। आज उसके सास ससुर वापस आ रहे थे कि ऑफिस से अमन का फ़ोन आता है कि रसिका, तुम मेरा आज इंतज़ार मत करना, जाने से पहले बहुत से अभी पेंडिंग काम रह रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके उन्हें निपटाऊँ। मुझे लेट हो सकता है, तुम खाना खाकर सो जाना। लेकिन आज माँ बाबा को भी तो आना है तीरथ से, उन्हें भी तो लेने जाना था। हाँ हाँ, वो मैं सब देख लूँगा, मैंने सब मैनेज कर लिया है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम खाना खाकर सो जाना। अब वो टाइम आ ही गया था जब उसके माता पिता को वापस आना था। रसिका ने माँ बाबा के पसंद के खूब सारे पकवान जो बनाए थे। अभी तक माँ बाबा नहीं आए हैं। शाम के 7 बज रहे हैं। अमन को भी फ़ोन लगा रही थी कि फ़ोन नहीं मिल रहा था। रसिका बार बार अंदर बाहर घूम रही थी। माता पिता लेट क्यों हो गए इतने कि घूमते घूमते परेशान होते होते रात के 10:30 जो बज रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा। और रसिका सोफे पर बैठी हुई परेशान हो रही थी। न जाने कब उसकी आंख लग जाती है कि थोड़ी देर बाद झटके से उसकी आंख खुलती है। रसिका घड़ी की तरफ देखती है, रात के 2:30 बज रहे थे। रसिका परेशान हो जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं माँ बाबा आए हों और मैं गहरी नींद में सो रही हूँ, अमन ने ज़ोर ज़ोर से गेट बजाया हो और मैं खोल ना पाई हूँ। रसिका दौड़ती दौड़ती गेट की ओर जाती है। घबराए कदमों से वो समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है कि देखती है कि सब कुछ सामान्य था, कुछ भी अलग नहीं था। रसिका परेशान, घबराई हुई दोबारा अंदर आ जाती है और देखते ही देखते दिन निकल आता है। रसिका क्या करे क्या ना करे, किसी का भी तो फ़ोन नहीं लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था। किसी और का भी नंबर उसके पास नहीं था। अब घर पर अगर मैं फ़ोन करती हूँ चाचा चाची जी को, वो खामखा परेशान हो जाएंगे। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज और देखती हूँ, कल चाचा चाची जी को सुबह इस फ़ोन का इतला दूंगी और बताऊंगी कि ऐसे ऐसे हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करना है। कि रात के 11:30 बज रहे थे। फ़ोन की अचानक ही घंटी बजती है। रसिका दौड़ती दौड़ती फ़ोन की ओर जाती है। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? हाँ रसिका डार्लिंग, कैसी हो, क्या कर रही थी, बोर तो नहीं हो रही थी? अरे यार तुमने पहचाना नहीं? जी जी, कौन कौन बोल रही हैं आप? मैंने पहचाना नहीं। कि दूसरी तरफ से हंसने की आवाज़ आती है। कौन बोल रही हैं आप? अरे परेशान क्यों होती हो,
हंस के दिखाओ, पहले तुम्हें हंसने का बहुत शौक है ना, पहले तुम आज जोर से हंस के दिखाओ जैसे तुम हमेशा हंसा करती थी। नहीं नहीं, आप कौन बात कर रही हैं जी? आप कौन बोल रही हैं, बताएंगी मुझे? अरे यार तुम पहचानो, खुद पहचान के बताओ मैं कौन बोल। आप नीरजा? मुझे ऐसा लग रहा है मेरी पुरानी दोस्त नीरजा बात कर रही हैं, उसी की आवाज़। हाँ पहचान लिया, मैं नीरजा ही बोल रही हूँ। अरे नीरजा कैसी हो तुम, इतने समय बाद? मैं तो तुम्हारा हाल पूछा चाह रही थी, तुम इंडिया में कैसी हो, क्या हाल चाल है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ नीरजा, तुम बताओ। हाँ सब ठीक है। ये लो रोहित से बात करो। रोहित? रोहित कौन नीरजा, तुम्हारे पति? नहीं नहीं, इंडिया में जो तुम्हारे पति थे, अमन। अमन? अमन तुम्हारे यहाँ? तुम कहाँ से बोल रही हो नीरजा? मैं अमेरिका से बोल रही हूँ। अमन मेरे साथ ही है, मतलब जो इंडिया में था। उसका रियल नेम रोहित है, वो मेरा फ्रेंड है। और लो बात करो। हेलो रसिका, कैसी हो? अरे बहुत इन्जॉय किया इंडिया में तुम्हारे साथ रहकर। और इवन मैं अभी बता ही रहा था नीरजा को कि पढ़ाई में तो तुम नंबर 1 थी, खाना भी तुम नंबर 1 बनाती हो, उससे अच्छा बनाती हो। लो बात करो अपनी सहेली से। हाँ रसिका, बहुत शौक था ना तुम्हें नंबर 1 बनकर रहने का? आया मज़ा? ये सब मेरा प्लान था कि मैं अपने फ्रेंड रोहित को तुम्हारे पास भेजूं, तुम्हारे साथ शादी करवाऊं और वो तुम्हारे साथ इस तरह से एंजॉय करे जिससे तुम्हारी बेइज्जती हो। कभी आगे से कोशिश मत करना नंबर 1 बनने की। ये क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो नीरजा तुम? सब बात तुम्हें समझ में आ रही है, नंबर 1 रहती हो, इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? और अमन की तो माता पिता भी मेरे साथ थे। अरे वो माता पिता वगैरह सब, इंडिया में इतनी बेरोजगारी है, रेंट पर सब मिलता है, कोई माता पिता वगैरह नहीं थे। और ये सब मेरा प्लान था तुम्हें नीचा दिखाने का। आज के बाद कभी कोशिश भी मत करना कि तुम नंबर 1 पर खड़ी हो जाओगी। बहुत शौक था ना तुम्हें नंबर 1 बनने का, अब बनकर दिखाओ ज़रा। ज़िंदगी में तुम मुझसे हार गई। समझ में आई रसिका? आज के बाद कोई ऐसी कोशिश मत करना। मेरा नाम नीरजा है और मैं किसी से हारती नहीं हूँ। तो ये था कहानियों की श्रृंखला में एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा किस्सा, फिर कोई हिस्सा, फिर कोई किस्सा, फिर कोई सफ़र नया मैं आपके आगे लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दे अनुमति। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अनसुनी अनुराधा।